नमस्कार दोस्तों। है फिर मैं आप लोग के समक्ष एक नया वीडियो लेके आया हूँ। वो यह वीडियो जो होगा ना दोस्तों, बेसिक मैथमेटिक्स का ही सीरीज के अनुसार चलता रहेगा। मैं बेसिक मैथमेटिक्स के अंतर्गत दोस्तों एक वीडियो डाल चुका हूँ। वो नंबर सिस्टम पर ही बेस्ड था और ये पूरा काफ़ी डिटेल्स में डिफिनीसन था। मैं आज इस पर क्या करूँगा, नंबर सिस्टम का जो बताए थे ना उसी पर कुछ बाहर निकल के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बाहर निकल जाता है। साथ साथ सेकंड पार्ट में इसी वीडियो में जीरो का कंसेप्ट बताऊंगा, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे को देखते हैं क्या दोस्तों, जीरो का कंसेप्ट नहीं रहने के कारण अच्छे प्रॉब्लम को सॉल्व करते करते गलत कर बैठता है बच्चे लोग। हम इस वीडियो के माध्यम से मैं एक बार पूरे नंबर सिस्टम को भी रिवाइज कर देता हूं और कंसेप्ट ऑफ जीरो के भी बारे में 7-8 पॉइंट है उसको मैं डिस्कशन करता हूं। दोस्तों मैं बार बार कहता हूं, मैं वीडियो बना रहा हूं, आप लोग थोड़ा कोऑपरेट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और किसी अन्य बच्चे को ही पहुंचाने का काम करें, अच्छा लगेगा। दोस्तों समय को ज़्यादा नहीं लेते हुए मैं टॉपिक पे आता हूँ। गौर से देखेंगे, मैं आप जाइए प्लेलिस्ट में बेसिक मैथमेटिक्स के अंतर्गत और इस चीज़ को पहला वीडियो देखिए तो फिर दूसरा वीडियो देखिए, तब समझ में आ जाएगी दोस्तों। तो रियल नंबर पहले आइए, बेसिक मैथमेटिक्स क्लास 2 प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर सिस्टम। रियल नंबर को आर से सूचित करते हैं वास्तविक संख्या। देखिए मैंने छोटी कोष्ट में माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, मतलब क्या, रियल नंबर जो होता है ना, माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी के बीच में जितने भी संख्या होता है टोटल का टोटल हमारा वास्तविक संख्या होता है। इसी को क्या किया मैंने, बड़ी कोष्ट में ओपन कोष्ट में रखा। ओपन कोष्ट में रखने का मतलब होगा माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी को छोड़ के इसकी बीच की संख्या जितनी भी होगी ना, चाहे ये फ्रैक्शन में हो, पॉइंट में हो, रेशनल में हो, इरेशनल में हो, पूर्ण संख्या में हो, पूर्णांक की संख्या में हो, अभाज्य संख्या के रूप में हो, भाज्य संख्या के रूप में, टोटल का टोटल हमारा रियल नंबर के अंतर्गत आता है। एक पॉइंट और दोस्तों, ये आप रियल नंबर जो देख रहे हैं ना, रियल नंबर में इमेजिनरी नंबर को छोड़ दीजिए और जितने भी 3, 4 अपरिमेय संख्या हो गया, अपरिमेय संख्या होगा, सम संख्या होगा, टोटल कहीं ना कहीं 11 जो देख रहे हैं ना, ये रियल नंबर से ही बाहर निकला है। तो हम कह सकते हैं रियल नंबर का ही ये सभी आपस में इसी का भाग है, ये जितने भी है रियल नंबर से ही निकला हुआ है। इसलिए कह सकते हैं जितने भी संख्या ना रियल नंबर का सबसेट है, क्योंकि रियल नंबर जो है ना एक प्रकार की कह सकते हैं पौधा होता है, ट्री होता है, और यहीं से ये टोटल जितना भी ये सब है ना इसका ब्रांच निकला हुआ है। तो हम सभी का यही से ओरिजिन होता है। तो चलिए, मैंने पिछले क्लास में बोल दिया था, अब अभी समय ज़्यादा नहीं लूंगा। तो रियल नंबर माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच, माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी नहीं, इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी कोई संख्या नहीं है, ये बहुत बड़ा और बहुत छोटा का सिंबल है। इन्फिनिटी बहुत बड़ा नंबर का सिंबल है, माइनस इन्फिनिटी बहुत छोटा संख्या का सिंबल है, कोई नंबर नहीं है। तो रियल नंबर माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी के बीच की संख्या को लिया गया है। काल्पनिक संख्या इमेजिनरी नंबर कहे थे, रूट अंडर के अंदर जितने भी ऋणात्मक वैल्यू होती है टोटल का टोटल काल्पनिक संख्या होगा। परिमेय संख्या p/q के रूप में होता है। पिछले वीडियो में मैंने इसको डिस्कशन कर चुका हूं दोस्तों, वहां जाके देख लीजिए। जैसे -4/3, -2, -1/6, -1, 0 है, जितने भी संख्या आप देख रहे हैं टोटल का टोटल परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जो √2, -√3, -√5, √2, √3, वेरी इंपॉर्टेंट। पाई एक प्रकार की अपरिमेय संख्या, याद रखेंगे, पूछा जाता है क्लास 10th में भी, क्लास 11th में भी इस चीज का आ जाता है। सम संख्या 0, 2, 4, 6, 8, 10 या ऐसे भी बोल सकते हैं जिस संख्या का अंत में 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, 0 हो, सभी का संख्या सम संख्या कहलाता है। इवन नंबर विषम संख्या 1, 3, 5, 7, जिस संख्या के अंत में 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, सभी संख्या विषम संख्या कहलाती है। काउंटिंग नंबर को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहलाते हैं। काउंटिंग जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, जिसमें 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ। पूर्ण संख्या 0 स्टार्टिंग, प्राकृतिक संख्या में जब हम 0 को इन्वॉल्व कर लेते हैं तो वह संख्या पूर्ण संख्या कहलाता है दोस्तों। अगला पॉइंट, पूर्ण संख्या में अपूर्णांक संख्या जिसको इंटीजर कहा जाता है, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, टोटल का टोटल पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या का ऋणात्मक मान ले लेंगे, तो जब सेट प्राप्त होगा वो पूर्णांक संख्या होगा। जैसे 0, +-1, +-2, +-3, +-4, +-5, टोटल का टोटल आपका पूर्णांक संख्या दोस्तों। फिर आते हैं अभाज्य संख्या, जो संख्या
खुद से कटे, एक से कटे और किसी अन्य संख्या से नहीं कटे, अभाज्य संख्या कहलाता है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13। और बता देते हैं दोस्तों, जितने भी अभाज्य संख्या का सेट प्राप्त होता है इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही संख्या जो सम संख्या है वो 2 है, नहीं तो जितने भी संख्या आपको प्राप्त होगी सब का सब विषम संख्या है दोस्तों। ये बात गौर करने वाली रहती है। अगली बात करते हैं, इसमें सबसे हमसे पूछा जाए अभाज्य संख्या सबसे छोटी संख्या कौन है, तो 2 होगी। हमसे ये पूछ दिया जाए जो अभाज्य संख्या के सेट में सबसे विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या कौन होगी, तो हमारा यहाँ 3 आंसर होगा। भाज्य संख्या, जो संख्या अपने से कटे, एक से कटे और किसी अन्य एक कम से कम एक संख्या से कटे, वो मेरा भाज्य संख्या कहलाएगी। जैसे 2, 6, 8, 9। देखिए 2 भी एक से भी कटती है, 2 से भी कटेगी और 4 से भी कटेगी। 14 2 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा, 14 से भी कटेगा। तो कहीं ना कहीं 2 मोर देन 2 फैक्टर है, तो मेरा भाज्य संख्या होगा। तो 3 पॉइंट है भाज्य और अभाज्य की संख्या में। तो भाज्य संख्या की सबसे छोटी विषम संख्या अभाज्य संख्या की सबसे छोटी विषम संख्या अभाज्य में आएंगे और विषम की बात कहा गया, इसलिए मेरा आंसर यहाँ पर 3 होगा दोस्तों। अभाज्य संख्या की सबसे छोटी संख्या, तो अभाज्य संख्या की सबसे छोटी संख्या मेरा 2 होगा दोस्तों। एक पॉइंट यहाँ रख लीजिएगा, पूरे ऐसे मैंने बोल दिया था, पूरे अभाज्य संख्या के समूह में, पूरे अभाज्य संख्या की समूह में मात्र एक ही सम संख्या है, वो कौन सा है, 2 है, नहीं तो बाकी सब क्या है, विषम संख्या। तो आशा करता हूँ ये सभी संख्या आप पिछले क्लास में भी मैंने बता दिया था डिटेल्स में, अभी भी मैंने बता दिया है, समझ में आ गया होगा। प्रॉपर एक नोट बनाइए। साथ साथ बार बार कह रहा हूँ, दूसरे बच्चे को भी पहुंचाने का काम करें, इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा दोस्तों और शेयर करना होगा। कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो क्या होता है, आप एक अच्छे मैथमेटिशियन बनने के लिए, एक अच्छे सॉल्वर बनने के लिए, एक अच्छे सवाल को बनाने के लिए छोटी छोटी बात पर ख्याल रखना होता है। हम देखे हैं, मैं ऑफलाइन क्लास भी लेता हूँ, तो अच्छे बच्चे क्या करते हैं, गलत कर बैठते हैं जीरो को कभी डिवाइड करने में, गुणा करने में, पावर करने में। तो मुझे लगा नहीं, ऑनलाइन के माध्यम से बच्चे लोग को यहाँ पे बताने का काम करें। तो आते हम लोग देखते हैं क्या, जीरो एक जो है ना वास्तविक संख्या भी है, परिमेय संख्या भी है, सम संख्या भी है, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। जीरो जो है ना भाज्य संख्या नहीं है दोस्तों, जीरो जो है ना अभाज्य संख्या नहीं है, जीरो जो है ना वो आपका अपरिमेय संख्या नहीं है, जीरो जो है ना आपको विषम संख्या नहीं है, सम संख्या है। तो सबको ज्ञात कर लिया, नोट करते जाइएगा। एक कभी कभी उड़ जाता है, जीरो धनात्मक है कि ऋणात्मक, तो जीरो न तो धनात्मक है दोस्तों न ऋणात्मक है, ये बात को थोड़ा ख्याल रखेंगे। दूसरी बात, कभी कभी एक बात आ जाती है भाज्य और अभाज्य में, एक न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या। जिस तरह से जीरो न तो धनात्मक है न तो ऋणात्मक है, उसी तरह से एक न तो भाज्य संख्या और न तो अभाज्य संख्या। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, तो जी एक क्या है, भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या, तो ये न भाज्य है न अभाज्य है। जीरो न तो धनात्मक है न तो ऋणात्मक है। अब आइए इसकी कुछ प्रॉपर्टी है कंसेप्ट ऑफ जीरो पे। किसी भी वास्तविक संख्या या संख्या की बात करें, क्योंकि टोटल का टोटल तो मेरा वास्तविक संख्या बात है, इसी का वर्णन निकला हुआ है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक संख्या को छोड़ के। तो हम लोग वास्तविक संख्या में यदि जीरो को घटाते हैं या जीरो को जोड़ते हैं तो हमारे वास्तविक संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है दोस्तों, जो रहता है वही हो जाता है। जैसे मान लीजिए एज फॉर एग्जांपल 5 में मैंने जीरो जोड़ा या घटाया, आपका आंसर 5 ही होगा। -10 में जीरो घटाइए या जीरो जोड़िए, आपका -10 ही आंसर होगा। यानी वास्तविक संख्या है, ये मान के चलिए √3, इसमें मैंने प्लस या माइनस जीरो किया, कोई भी परिवर्तन नहीं है, जितना था उतना ही है। यहाँ गलती हो गया था दोस्तों, इसको सही कर लीजिएगा। 1/2 में प्लस या माइनस जीरो कीजिएगा तो मेरा 1/2 ही होगा। आशा करता हूँ पहला पॉइंट प्रॉपर्टी ऑफ जीरो से संबंधित क्लियर हो गया होगा। दूसरा पॉइंट में बात करते हैं दोस्तों वास्तविक संख्या। किसी भी वास्तविक संख्या को जब जीरो से गुणा कीजिएगा ना तो आपका आंसर जीरो हो जाएगा, चाहे वो कोई भी संख्या हो। जैसे 5 को जीरो से गुणा कीजिए जीरो, 1/2 को जीरो से गुणा कीजिए जीरो, 0.62 को गुणा कीजिए जीरो से जीरो, √10 को जीरो से गुणा कीजिए जीरो, x को गुणा कीजिए जीरो से जीरो, या आप 1/2 को जीरो से गुणा कर दीजिए तब भी जीरो होगा। चाहे कोई भी संख्या हो, आप जीरो से मल्टीप्लाई कीजिए ना, वो जीरो हो जाएगी। तो ये भी क्लियर हो गया होगा। तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बच्चे बहुत मैक्सिमम बच्चे इसको गड़बड़ कर लेते हैं। वास्तविक संख्या को जब जीरो से डिवाइड करिएगा ना तो वो कोई संख्या नहीं प्राप्त होगा, अपरिभाषित होगा, आपको इसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं संख्या होगा क्या। जैसे 5 में जीरो से डिवाइड करेंगे तो इन्फिनिटी, -1 को जीरो से डिवाइड कीजिएगा तो अनडिफाइंड, इन्फिनिटी अपरिभाषित। 1/2 को जीरो से डिवाइड कीजिएगा, चाहे कोई भी संख्या हो ना, आप जीरो से डिवाइड करिए ना दोस्तों, सॉरी यहाँ पर भी इन्फिनिटी होगा।
तो कोई भी संख्या है ना, इसको 0 से आप डिवाइड कर दीजिए और परिभाषित हो जाएगी। आप आइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी अच्छा क्वेश्चन निकल के आता है। किसी संख्या है छोड़ो, चाहे वो कोई भी संख्या हो, आपके पास यहाँ विषम संख्या हो, प्राकृतिक संख्या हो, पूर्ण संख्या हो, भाज्य संख्या हो, अभाज्य संख्या हो, परिमेय संख्या हो, अपरिमेय संख्या हो, कोई भी संख्या है ना, उसको आप क्या कर दीजिए, पावर घात 1 रख दीजिए ना, सिर्फ एक्सेप्ट 0 होनी चाहिए, 0 का पावर 0 नहीं होनी चाहिए। 0 का पावर कोई भी बच्चा कहेगा सर 0 का पावर 0 1 होगा, आपका सरासरी गलत होगा, ये 0 नहीं होगा। इसी क्या होगा, तो मैं अनडिफाइंड हो जाता है। छोड़ो दोस्तों, क्या होती है, इसके बाद अगला क्लास में एक और लूंगा, जब भी बेसिक क्लास के अंतर्गत, तो मेरे पास 9-10 क्लास होगी, उसके भी मैं डिस्कशन करूंगा। तो किसी संख्या का पावर 01, जैसे 1 का पावर 01, 10 का पावर 01, -7 का पावर 01, 2020 का पावर 01, 5,29,000 का पावर 01, 5/2 का पावर 01, 0.6 to the पावर 0, सभी की वैल्यू 1 हो रही है। अब भाई छठा पॉइंट, ये सब आप लोग जानते हैं, फिर भी मैंने लगा तो कभी कभी बच्चे लोग देखते हैं गलत कर बैठता है, तो उसके बारे में बताते हैं। किसी संख्या के पीछे 0 देने से ना कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे मान लिया 5 है तो मैं 0.5 लिख सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 52 है ना तो 0.00005 लिख सकता हूँ। 100 है ना तो 100 लिख सकता हूँ। इसलिए कहता है किसी संख्या के पीछे आप 0 डाल देते हैं, चाहे 1 डालिए चाहे 50 डालिए, कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसी के साथ एक और पॉइंट है, किसी भी संख्या में दशमलव के पास 0 डालने में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे हमारे 2.51 है, 2.51 है तो 2.5100 लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू बात बराबर होती है दोस्तों। 57.29 इसको मैं लिख सकता हूँ 57.29000। -4.2 है तो इसको लिख सकते हैं -4.200। दोस्तों ये काफ़ी बेसिक था, क्योंकि मेरा ये सीरीज ही है बेसिक मैथमेटिक्स, एकदम छोटी सी छोटी बात हम समझेंगे, आपको कुछ नहीं आ रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए मैं वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों। बहुत बच्चे को ये सब क्लियर होगा, कहता नहीं क्या जरूरत है, नहीं आपको क्लियर होगा दोस्तों। आप देख रहे होंगे वीडियो, पर बहुत सा बच्चा ऐसा भी होगा जो उसको क्लियर नहीं होगा, तो उसके लिए तो बेनिफिशियल होगा। और आपको भी कहीं ना कहीं एक ही पॉइंट सही, 2 ही पॉइंट सही, कहीं ना कहीं क्लियर तो होगा दोस्तों। इसलिए वीडियो को स्लिप मत कीजिए, स्किप मत कीजिए, पूरा देखिए, मज़ा आ जाएगा। ये चैनल बना ही है आप लोग के लिए दोस्तों। तो अंत में फिर एक बार कहता हूँ, अंत तक वीडियो देखिए, तभी जाके फायदा होगा। और अंत तक वीडियो देखने के लिए आप लोग को धन्यवाद, थैंक यू।